अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से ज़िक्र किया था कि पेट्रोल की कीमतें और बढ़नी हैं और जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई उसके चंद ही घंटों में ये ख़बर भी आ गई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ के 234 रुपये हो चुकी है। ख़वातीन व हज़रात, हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई हो रही है किस वजह से हो रही है। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि जो IMF से हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उसके मुताबिक अभी मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत होनी थी इस टाइम पे, उस हुकूमत को ये महंगाई करनी थी। ये चीज़ें तो हमें उस वक्त सोचना चाहिए था जिस वक्त IMF से हमारा एग्रीमेंट हो रहा था। मुस्लिम लीग नून का वोटर हमेशा जो है मुस्लिम लीग नून के काम की वजह से उसका वोटर रहा है। आप किसी भी मुस्लिम लीग नून के वोटर से पूछें कि आपने नून लीग को क्यों वोट डालना है, तो वो आपको बताएगा यार नून लीग ने जो है मोटरवे बनाई, मेट्रो बस बनाई, या इन्होंने हॉस्पिटल फलाना सही बना दिया, या यूनिवर्सिटी बना ली। वो आपको नून लीग के काम गिनवाता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स दूसरी पार्टियों को देखें तो जमात इस्लामी या एक दो और पार्टियों को छोड़ के ज़्यादातर जो बड़ी पार्टियां हैं उनका वोट बैंक जो है वो शख्सियत पसंदी की बेस पे ही कायम है। अगर आप PTI की तरफ चले जाते हैं तो PTI ने 3.5 साल गवर्नमेंट की और उन्होंने 3.5 साल ये बात की कि हमारी इसमें गलती नहीं है, जो महंगाई हो रही है, जो भी मुल्क के हालात माशी ख़राब हो रहे हैं, इसमें पिछली हुकूमतों की गलती है। और उनका वोटर ये चीज़ मानता रहा क्योंकि उनका वोटर जो है ज़्यादातर वोटर में सब वोटर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर वोटर इस इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर है। उनको इमरान खान की शख्सियत बहुत पसंद है कि इमरान खान पर्ची देख कर नहीं पढ़ते, तकरीरें ज़बानी करते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, दिखने में अच्छे हैं और खुददारी की बातें करते हैं। यानी कि इमरान खान की शख्सियत और उनकी तकरीरों से मुतासिर होकर ज़्यादातर PTI का वोट बैंक जो है वो कायम है। तो इसीलिए PTI अगर 3.5 साल उनसे कोई अच्छा काम नहीं भी हो सका या बहुत कम हो सके तो उनका वोटर फिर भी उनका वोटर ही रहेगा क्योंकि वो उनकी शख्सियत को मानता है। सेम इसी तरह आप पीपल्स पार्टी पे चले जाएं तो पीपल्स पार्टी में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो शख्सियत है उसको माना जाता है, उन्हीं की बेस पे उनका वोट बैंक बरकरार है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो का नाम, और जितना भी वोटर है वो उनके नाम पे वोट देता है आज भी पीपल्स पार्टी को। तो इसी तरह अगर आप MQM के बेस पे चले जाएं तो MQM का भी जो वोटर है वो सिर्फ मुहाजिर के नाम पे जो है उर्दू स्पीकिंग के नाम पे उनको वोट देता है। एक टाइम था अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे उनको वोट दिया जाता था। तो बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जिनका वोटर जो है वो उनको उनके काम की वजह से सपोर्ट करे। एक जमात इस्लामी ऐसी जमात है जिसमें शख्सियत पसंदी बिल्कुल नहीं है, उसमें उनके लीडरान भी बदलते रहते हैं और अगर आप उनके वोटर से बात भी करें तो उनका वोटर आपको अपने काम का हवाला देगा। जितनी भी उनकी गवर्नमेंट रही, जैसे नेमतुल्लाह खान साहब कराची में रहे, उनका हवाला देगा उनका वोटर, या उनकी KPK में जो गवर्नमेंट रही उसका हवाला देगा। और सेम अगर आप इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ आएँ तो इनका वोटर भी कभी भी शख्सियत पसंदी की तरफ, मैं कहूँगा ज़्यादातर वोटर, हो सकता है कुछ लोग हों जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की शख्सियत से मुतासिर हों, लेकिन ज़्यादातर वोटर जो है इनके काम को सपोर्ट करता है और काम की वजह से ही इनको वोट देता है। और ये एक मेरे ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती भी है कि इनका वोटर इनसे एक्सपेक्ट करता है कि ये काम ही करेंगे। और जैसा कि अभी मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है, ये सूरत हाल बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं है और इससे इनका वोट बैंक टूट रहा है। अगर तो मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि वो अपने वोटर को ये बोलेंगे पिछली गवर्नमेंट की तरह कि भाई पिछली गवर्नमेंट ने किया था और उन्हीं का कसूर है जो ये महंगाई हो रही है और ये सब हो रहा है, तो मुस्लिम लीग नून का वोटर ऐसा नहीं है जो इस चीज़ पे यकीन करे, क्योंकि वो फौरी काम मांगता है जैसा कि नून लीग करती रही है और जैसा नून लीग का माजी रहा है। ये चीज़ PTI में तो चल गई, PTI का वोटर आज भी PTI को सपोर्ट करता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का वोटर इन 3 महीनों में मुस्लिम लीग नून से मुतनफ़िर हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है यही चाहता है कि नून लीग अगर आई है तो हमारे लिए आसानियां पैदा करे जैसे कि वो माजी में करती रही है। अब ख्वातीन और हज़रात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि जो IMF से मुआहिदे किए गए, अगर तो नून लीग को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि IMF से ये मुआहिदे हुए हैं तो नून लीग को इमरान खान की चले आपने गवर्नमेंट गिरा दी कि आप लोगों को ऐसा लगता था कि इमरान खान की हुकूमत रही तो और मुल्क के माशी हालात ख़राब होंगे, तो चले वहाँ की हद तक ठीक है कि
आपने इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद अगर आपको पता था कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप IMF के मुआहिदों में बंधे हुए हैं, तो आपको फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था, ताकि आपकी हुकूमत आती या किसी की भी हुकूमत आती तो पूरे 5 साल के लिए आती और वो उसको जो भी IMF का एग्रीमेंट था या जो भी माशी हालात थे उनको बेहतर करने के लिए उसको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता। अभी आपको ये 1 साल के लिए जो गवर्नमेंट मिली है, इस गवर्नमेंट में आप 1 साल में क्या बेहतरी ला सकते हैं? जो एग्रीमेंट हुए हुए हैं उसके हिसाब से तो हम लोगों को, अवाम को ये फील होता है कि आप तो ये 1 साल में भी आपके हाथ बंधे हुए हैं IMF के आगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब आप छोड़ते भी हैं तो अब भी आप एक तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि आपको ये 3 महीने मिले और आपने इस 3 महीनों में कुछ फैसले ऐसे हुए जो आपके ज़रिए हुए, चाहे वो किसी का भी मुआहिदा था, लेकिन फैसले नून लीग की हुकूमत के ज़रिए हुए। तो इसीलिए अब नून लीग को इंतखाबी सतह पे इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर अभी भी मौजूदा हुकूमत को ऐसा लगता है कि मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे और वो इसीलिए हुकूमत में हैं कि जो 1 साल बाद 9 महीने बाद जो भी इलेक्शंस होने हैं, उन इलेक्शन से पहले पहले वो लोग मुल्क के माशी हालात इतने बेहतर करके जाएंगे कि वो अवाम के पास जा सकें वोट लेने और अवाम उनको वोट देगी। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि अवाम को एक टाइम फ्रेम दें ताकि अवाम को भी आइडिया हो कि कितने महीने हैं ये मुश्किल के हैं। और अगर हुकूमत को अभी भी ऐसा लगता है कि ये पूरा जो टाइम है इलेक्शन से पहले तक का इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनका IMF से एग्रीमेंट जो है उसके मुताबिक ही इनको चलना है, तो इनको अभी भी चाहिए कि अवाम को सारी सूरत हाल बता के इलेक्शंस की तरफ जाएं, ताकि इनके ऊपर ये सारा मलबा ना आए। जिनके एग्रीमेंट है उन्हीं के ऊपर सारा मलबा है। अब पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने के बाद इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने आने वाले इतवार को रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है कि सब लोग निकलें और एहतजाज करें। और इमरान खान साहब को तो ये एक प्लस पॉइंट मिल गया है अपनी सियासत के लिए कि वो अब हर होने वाली महंगाई के ऊपर सियासत कर सकते हैं। अवाम में भी इस वक्त गम और गुस्सा पाया जाता है। अवाम को इससे गर्ज नहीं है कौन मुआहिदे करके गया था और क्या था, अवाम को इससे गर्ज है कि महंगाई किस हुकूमत के जरिए हो रही है। और सच बात तो ये है कि महंगाई मौजूदा हुकूमत के जरिए हो रही है। तो ख्वातीन हज़रात, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।